तो दोस्तों, अगर आप बैट्समैन हो और चाहते हो कि आपकी बॉल भी चौके छक्के के लिए जाए और आपके शॉटों में पावर आए, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ बैट स्पीड की। बैट स्पीड एक बैटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हर बैट्समैन चाहता है कि जब वो बैटिंग कर रहा हो तो वो फोर्स मारे, सिक्सेस मारे, जब वो मारे तो बॉल 80-80 100-100 मीटर दूर गिरे जाके। तो अगर आप इतने तेज़ बॉल को मारना चाहते हो और अपनी बैट स्पीड इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, स्ट्रेंथ कैसे लाई जाती है, शॉट में पावर को मतलब पावर लाने के लिए किस किस वजह से हमारे शॉटों में पावर आती है, मैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, बैट स्पीड के अंदर हमें हमारी बैट स्पीड कैसे इम्प्रूव होएगी, मैं इसके ऊपर सर्च भी कर रहा था। तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि हाथ वो बता रहे हैं कि हाथों में पावर लेके आओ, शोल्डर्स में पावर लेके आओ। वो सब चीज़ें तो देखो स्ट्रेंथ में आ गई, हमारी बॉडी की में स्ट्रेंथ होगी तभी तो हम कोई चीज़ खेल पाएंगे या कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन फैक्टर है, अगर एक छोटा बच्चा है जिसके हाथों में पावर नहीं है, या फिर जो एक ऐसा मतलब बच्चा है जो 15-16 साल का या 17 साल का है और उसके हाथों में पावर नहीं है लेकिन फिर भी उसके शॉटों में कैसे पावर आ जाती है, उस चीज़ के बारे में अब आपको मैं बताता हूँ। अब हम जब मैं जैसे बैट स्पीड की बात करूं तो बैट स्पीड डिपेंड करती है 4 से 5 फैक्टर्स के ऊपर। अब 4 से 5 वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? हमारा पहले जो स्टांस है, हम किस तरह से स्टांस लेते हैं, हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पैर कितने खुलते हैं कितने बंद होते हैं, किस हिसाब से हम खड़े होते हैं। उसके बाद हमारी जो हम बैकलिफ्ट लेते हैं वो क्या है, हमारी जो बैट की ग्रिप, जब हम बैट पकड़ते हैं तो वो बैट ग्रिप कैसे पकड़नी है, और उसके साथ जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमारा सबसे हैवी पार्ट है बॉडी का, हेड, वो किस तरह से रहता है हमारा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एलैबोरेट करूँगा, आपको समझ आ जाएगा कि बैटिंग के अंदर बैट स्पीड क्यों आती है किसी बैट्समैन को और कोई लैग क्यों करता है। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमारा शरीर स्टार्ट होता है हमारे पैरों से। तो सबसे पहले जब हम स्टांस लेते हैं तो स्टांस लेते टाइम हमारे को किस तरह से खड़ा होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खड़ा होना है इस तरह से कि जो हमारे जो दोनों पैर हैं वो हमारे जितने शोल्डर्स हैं उतने ही खुलें। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैर खोल लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैर कम खोलते हैं। मतलब कोई या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए कि ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाने छक्के मारने हैं उसलिए पैर खोल देगा, या फिर बहुत कम पैर खोलेगा कि भाई मैं लेट खेलूँगा। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। अगर आपको एक अच्छी बैट स्पीड चाहिए, अच्छी टेक्निक चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने ही पैर खोलने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़। और कोशिश करनी है कि जो हमारा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ऐसे बीच में रहे। हमारे हेड का हमारा जो हेड है सबसे हैवी पार्ट है, लेकिन हमारी बॉडी ना आगे ज़्यादा बेंड होनी चाहिए ना पीछे ज़्यादा बेंड होनी चाहिए। वो बिल्कुल एक फर्म बेस रहे हमारा, कोई ऐसा ना हो, क्योंकि हमें जब फ्रंट फुट निकालना हो तो फ्रंट फुट भी निकले और बैक फुट निकालना हो तो बैक फुट भी निकले। अब इसके बाद आ जाते हैं ग्रिप पे। अब बैट स्पीड में क्या है, जब हम बैट पकड़ते हैं वो जो हमारी ग्रिप है वो बहुत मैटर करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिप होनी कैसे चाहिए जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो मैंने आपको पहले भी मैंने बैटिंग ग्रिप का ट्यूटोरियल बनाया था, वो आप देख सकते हो, वो पार्ट 1 था बैटिंग ग्रिप का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम बैट को पकड़ते हैं वो किस तरह से पकड़ते हैं, हमारी बैटिंग ग्रिप किस तरह से रहनी चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि हमारे पैर किस तरह रहने चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बैटिंग की ग्रिप में आपको मैं दिखा दूँ कि जो हमारा जो ये वाला वी है, हमारे राइट हैंड का वी जो हमारे जो ये स्पाइन है, बैट की स्पाइन यहाँ से आता है। ठीक है, और जो हमारे लेफ़्ट हैंड का वी है, हमारे जो लेफ़्ट हैंड का जो वी बनता है, ये वाला वी, ये हमारा जो ये स्पाइन और स्प्लाइस है इसके बीच से आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऐसे पकड़ के दिखाऊं तो हमारे का जो ये बीच वाला, ये इस तरह से मैं पकड़ लूँगा और ये वाला मैं इस तरह से पकड़ लूँगा। ठीक है, और वो ग्रिप लगेगी किस तरह से, मतलब आप ये देखो कि मेरा जो ऊपर का जो ये वी है, इस यहाँ जो मेरा राइट हैंड का वी है और जो मेरे लेफ़्ट हैंड का वी है, वो दोनों एक ही लाइन में है एक तरह से। आप ये देखो कैसे, आप ये देखो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये दोनों वी, ये वाला वी और ये वाला वी, ये जो मेरे हाथ का वी है, ये दोनों एक लाइन में है। तो ये इस तरह से हमारी ग्रिप रहेगी। कैमरे में आ रही है सही से? ठीक है, इस तरह से हमारी ग्रिप रहेगी। और जो हमारे हाथों में जो गैप है
वो जो गैप है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब जैसे अगर मैंने अपना बैट यहाँ से पकड़ा है तो मेरा जो दूसरा वाला हाथ है वो दोनों जुड़े रहेंगे ऐसे ऐसे। जिससे होगा क्या, जो हमारे दोनों हाथों की पावर है वो हमारे बैट में आएगी। अगर हम इसको दूर कर लेंगे तो हमारे दोनों हाथों की पावर नहीं आ पाएगी, या फिर अगर इसको बहुत ज़्यादा हल्का पकड़ेंगे तो भी नहीं आ पाएगी। कई लोग सिर्फ ये वाली दो इस फिंगर से हमारी इंडेक्स फिंगर से और थंब से ही पकड़ते हैं बैट को, वो भी नहीं करना। ये भी हमारी 2 उंगलियां और एक थंब लगता है बैट के ऊपर, तो ये दोनों तीनों जो चीज़ें हैं मिलके हमारी बैटिंग ग्रिप बनती है। अब उसके बाद हमें बैकलिफ्ट कितनी लेनी है। अब बैकलिफ्ट हमें जो हमारी, जैसे हम अगर कई बैट्समैन क्या होता है लो बैकलिफ्ट लेते हैं इस तरह से, ठीक है। लो बैकलिफ्ट जिसकी है ना, तो दोस्तों उसमें दिक्कत ये आती है कि आपके शॉटों में पावर कभी आ ही नहीं सकती। वो इसीलिए नहीं आ सकती क्योंकि आपकी बैकलिफ्ट जो आपका जो ये पूरा एक लीवर है, पूरा ये जो आपका लीवर चलेगा। अब जब आपकी बैकलिफ्ट ही इतनी है तो अब ये का जो लीवर है उसमें भी पावर लिमिटेड ही रहेगी। अगर आपकी बैकलिफ्ट थोड़ी सी हाई होगी, मतलब कि कम से कम आपकी यहाँ तक होनी चाहिए बैकलिफ्ट, इतना आपके शोल्डर तक, और जब आप खेलते टाइम आपकी बैकलिफ्ट थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी। अब उसमें क्या होगा, आपका जो ये राइट शोल्डर में हल्का सा आपको स्ट्रेस आने लग जाएगा। वो स्ट्रेस आ रहा है मतलब कि आपकी जो बैकलिफ्ट है वो पूरे आपकी ऑप्टिमम लेवल पे और पूरी हाई हो चुकी है, उससे ज़्यादा वो हाई नहीं जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब आपकी यहाँ पे स्ट्रेस हल्का सा फील हो रहा हो और आपको ये समझ आ जाए कि ये मेरी ऑप्टिमम लेवल है बैकलिफ्ट का, आपको उसी में ही स्ट्रोक को फिर प्ले करना है। फिर उसके बाद जो आपका स्ट्रोक लगेगा उसमें आपके जो स्ट्रोक में पावर है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद आपको मैं एक बार साइडवेज भी करके दिखा देता हूँ कि साइडवेज भी हम बैकलिफ्ट लेंगे। बैकलिफ्ट लेने के बाद मतलब जो ग्रिप लेंगे, स्टांस लेंगे, हमारे पैर पूरे इक्वल खुलेंगे, हमारा जो ये है हैंड्स हैं वो क्लोज रहेंगे। उसके बाद जब हम बैकलिफ्ट लेते हैं, बैकलिफ्ट हमारी ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये हमारी नाभि जो होती है, नेवल नाभि के पास रहेगा। इसके बाद हमारी जो बैकलिफ्ट है वो फर्स्ट या सेकंड स्लिप से आनी चाहिए। इसके बाद जब हम लिफ्ट करेंगे तो हमारा जो राइट शोल्डर इसमें हल्का सा आपको स्ट्रेस फील होगा, और स्ट्रेस फील होने के बाद जब हम स्ट्रोक को खेलेंगे तो स्ट्रोक में आपको ऑटोमेटिकली पावर मिलेगी। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा हेड है, हेड हमारा सबसे हैवी पार्ट होता है दोस्तों। तो हेड को हमें इस तरह से रखना है कि हमारा बॉडी वेट आगे भी ना जाए पीछे भी ना जाए। देखो अगर आप अपना हेड को इधर रखोगे तो आपकी जो बॉडी है वो इधर गिर जाएगी, अगर आपको हेड इधर रखोगे अपना तो बॉडी इधर गिर जाएगी। तो हमारा हेड बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होना चाहिए, मतलब कि जो बिल्कुल हमारे यहाँ पे वजन होना चाहिए, ना इधर होएगा आगे, इधर ना इधर वजन आना चाहिए ना इधर वजन आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो फोकस होगा बॉल के ऊपर वो बहुत अच्छा होगा और हम बॉल को लेट तक वॉच कर पाएंगे। और जो हमारा जब स्ट्रोक लगेगा तो बॉल को मिडल दिखेगा, बैट का पूरा फेस ऑफ द बैट मिडल आएगा। और अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई प्लेयर क्या होते हैं जब वो स्ट्रोक खेलते हैं, अब आप ये देखो कि स्ट्रोक खेलते टाइम ना आपका देखो मेरा बैट का फेस कैसे आ रहा है। जब मैं पावर से खेल रहा हूँ तो मेरे बैट का फेस देखो कैसे आ रहा है, ये फुल फेस ऑफ द बैट आ रहा है, फुल फेस। लेकिन कई प्लेयरों को क्या होता है, जब वो यहाँ पे होते हैं उनका बैट हो जाता है रोल, मतलब ऐसे आता है। अब जब आपका स्ट्रोक ऐसे जाएगा तो आपका स्ट्रोक एक तो ग्राउंडेड जाएगा और उसमें पावर नहीं जाएगी। मतलब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया शॉटों में पावर नहीं आती, सर छक्के नहीं लगते, चौके नहीं लगते। वो इसीलिए नहीं लगते क्योंकि आपके जो हैंड है वो यहीं रोल हो जाते हैं, जबकि वो रोल होना चाहिए शॉट खेलने के बाद। अगर आपका बैट यहीं पे रोल हो जाएगा तो आपके जो स्ट्रोक का जो फेस है, जैसे बैट का जो फेस है वो फुल फेस आपका बॉल के ऊपर नहीं आएगा और वो स्ट्रोक में जो पावर जनरेट होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो ये 3 4 5 जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बैटिंग कर रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी बैटिंग के अंदर पावर आएगी, आपके स्ट्रोक्स में पावर आएगी। आपकी कोई बैटिंग देखेगा तो उसको लगेगा कि यार हाँ यार इस प्लेयर में दम है। और वो सिर्फ ये नहीं कह रहा मैं आपकी जैसे बॉडी से पावर जनरेट होएगी, वो ओवरऑल जो आपने स्टांस लिया है, आपकी जो ग्रिप है, आपका जो तरीका है खेलने का और जो आपका हेड पोजीशन है, वो सब ओवरऑल जो एक पूरा ये सब कंबाइंड हो जाएंगे और ये कंबाइंड एनर्जी आपके स्ट्रोक में डाल देंगे। वो कंबाइंड एनर्जी स्ट्रोक के अंदर आएगी तो आपके शॉटों में जाएगी पावर, और जो आप स्ट्रोक मारोगे वो 4 6 के लिए जाएंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। इसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होती है
तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे क्या दिक्कत हुई है, मैं उसकी वो भी चीज़ क्लियर करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर चैनल है क्रिकेट विद जय, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं वहाँ पे भी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करूँगा। बाकी जो जितना मेरे को बैट स्पीड का पता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और ओवरऑल जो भी अच्छे वर्ल्ड के बैट्समैन हैं वो इसी तरीके से ही खेलते हैं। तो बाकी अगर आपको मेरा ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो और प्यार दिखाओ दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।